फ्रैंक हुगरबीट कौन है जिनकी पेशन गोई की वजह से पूरे पाकिस्तान के अंदर एक तशवीश का आलम है, को खौफ व खराश और एक पैनिक की सिचुएशन है सोशल मीडिया के ऊपर। ये कौन है और इन्होंने क्या पेशन गोई की है और इनकी पेशन गोई को किस तरह से लेना चाहिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। फ्रैंक हुगरबीट, सबसे पहले तो जानने वाली बात है कि ये जहाँ जैसे बहुत सी जगहों के ऊपर ये कहा जा रहा है कि ये कोई साइंटिस्ट हैं, डच साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कोई क्लेम किया है, ये साइंटिस्ट नहीं है और ये कोई साइंस की बुनियाद के ऊपर अपनी पेशन गोई नहीं कर रहे, बल्कि जो इनकी पेशन गोई करने का जो मेथड है वो मेथड है मूवमेंट ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज़ या पोजीशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज़, यानी कि जो सैयारे हैं, सितारे हैं, उनकी हरकत और उनकी पोजीशन को देखकर ये प्रेडिक्शन करते हैं। ये वही मेथड है, वही तरीक़ाकार है जिस तरीक़ाकार से ऊपर आपने देखा होगा कि अखबारात के अंदर या टीवी स्टेशन के ऊपर कुछ लोग बैठकर लोगों के होरोस्कोप्स बयान करते हैं, लोगों के स्टार्स ने कहते हैं कि फ़लाँ का स्टार ये है, फ़लाँ का स्टार ये है, तो ये जनाब इसके बिज़नेस की सूरत हाल ऐसी हो जाएगी, इसके साथ कोई अच्छा वाक़या होगा, इसके साथ कोई बुरा वाक़या होगा। जो जिस तरीके से वो प्रेडिक्शन करते हैं, जो उनका इल्म है वही इल्म इनके पास है, वो उसी इल्म का ये भी कहते हैं कि मेरे पास एक ऐसा इल्म है। तो ये कोई साइंस नहीं है, ये साइंटिस्ट नहीं है और ना ही ये कोई साइंस है कि साइंस की बुनियाद के ऊपर और ये किसी फैक्ट्स की बुनियाद के ऊपर ऐसा कोई क्लेम कर रहे हैं। तो सबसे पहली जानने वाली बात यह है फ्रैंक हुगरबीट के बारे में कि ये साइंटिस्ट नहीं है, जैसा कि बहुत सी जगहों पर कहा जा रहा है कि डच साइंटिस्ट ने ऐसा कोई क्लेम किया है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर आपने देखा होगा कि पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और पाकिस्तान के जो सिस्मिक एक्टिविटी मॉनिटर करने वाले डिपार्टमेंट की जानिब से इनकी जो पेशन गोई है इसको रिजेक्ट कहा गया है। उसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि हम इसे कम्प्लीटली रिजेक्ट करते हैं। और अगर आप यूएस जियोलॉजिकल सर्वे की बात की जाए तो उनकी वेबसाइट के ऊपर अगर आप जाएंगे तो वहाँ के ऊपर आपको ये पता लगेगा कि वो क्या कहते हैं प्रेडिक्शन के बारे में, कि कोई भी इंसान प्रेडिक्शन नहीं कर सकता अर्थक्वेक की, क्योंकि प्रेडिक्शन के अंदर उनके मुताबिक तीन चीज़ें होती हैं कि वो अर्थक्वेक की लोकेशन क्या होगी, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और वो कितने दिनों के अंदर आएगा। ये तीन चीज़ें होनी चाहिए कि इतने अरसे के अंदर वो अर्थक्वेक आएगा। तो ऐसी कोई प्रेडिक्शन का मेथड दुनिया में आज तक नहीं आया कि आप पहले से प्रेडिक्ट करते हैं कि फ़लाँ इतने दिनों के अंदर इस मैग्नीट्यूड का और इस जगह पे ऐसा कोई अर्थक्वेक आएगा। अब वजह जो एक और बात जानने वाली है कि आखिर ये जो फ्रैंक हुगरबीट है ये क्यों इतने मशहूर है और इनकी पेशन गोई को लेकर आखिर इतना भौंचाल क्यों आया हुआ है। तो जनाब इनकी वजह शोहरत जो है वो है जो तुर्की का अर्थक्वेक है। वो कहा जा रहा है कि वो इन्होंने कुछ दिन पहले प्रेडिक्ट किया था, उन्होंने इसके बारे में बात की थी कि तुर्की में इस तरह का कोई अर्थक्वेक आ सकता है और मैग्नीट्यूड की बात इन्होंने की थी। अब वहाँ से मशहूर हुए। उससे पहले इनकी पोजीशन क्या थी मैं अगर आपको बताऊं तो अगर आप इनकी सोशल मीडिया फॉलोइंग को देखेंगे जाके ऊपर इनकी अपनी वेबसाइट के ऊपर तो आपको अंदाज़ा होगा कि उस प्रेडिक्शन से पहले इनके ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर जो फॉलोअर थे वो 4332 फॉलोअर थे उस प्रेडिक्शन से पहले। लेकिन उस प्रेडिक्शन के बाद इनके जो फॉलोअर थे वो 1.1 मिलियन यानी 11 लाख फॉलोअर, 4000 से फिर 11 लाख फॉलोअर तक इनके बढ़ गए, फिर अब 14 लाख या इससे ज़्यादा इस वक्त इनके फॉलोअर है। तो वो जो एक प्रेडिक्शन है जिसकी वजह से जो इनकी वजह शोहरत बनी और जिसकी वजह से इनके बहुत से फॉलोअर हुए और लोग बहुत देखते हैं, और यही वजह है कि पाकिस्तान के ट्विटर से ये बात स्टार्ट हुई कि फ्रैंक हुगरबीट ने ऐसी कोई बात कर दी और पाकिस्तान के अंदर कहा जा रहा है कि जिसने तुर्की का अर्थक्वेक प्रेडिक्ट किया उसी ने जनाब पाकिस्तान के अंदर वार्निंग की है कि पाकिस्तान के अंदर कोई अर्थक्वेक बलूचिस्तान के रीजन के अंदर आने वाला है। अब तुर्की की प्रेडिक्शन को लेकर जो साइंटिस्ट बात करते हैं कि दुनिया पूरी के अंदर जो मुख्तलिफ फॉल्ट लाइन्स होती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स की जगह होती हैं और साइंटिस्ट के बारे में बहुत रिसर्च, बहुत सर्वेस कर चुके होते हैं और बयान किया जा सकता है। जैसे पाकिस्तान के अंदर पता है कि फॉल्ट लाइन कहाँ से शुरू होती है और ये कहाँ पर ख़त्म होती है, कहाँ कहाँ पे ये फॉल्ट लाइन एक्टिव है और उसमें जो उसकी हिस्ट्री है फॉल्ट लाइन की क्या है, कि वहाँ पर किस हद तक किस मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक पहले आया और कब आ सकता है, और उसके वहाँ के ऊपर फिर वो जो सिस्मिक एक्टिविटी को मॉनिटरिंग करने के लिए वो जो मीटर्स लगाए जाते हैं कि इस वक्त सिस्मिक एक्टिविटी क्या है, ज़मीन के अंदर एनर्जी बन रही है नहीं हो रही, टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट क्या कह रही है। तो उसकी बुनियाद के ऊपर साइंटिस्ट ऐसा ज़रूर कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई अर्थक्वेक आ सकता है, लेकिन कब आएगा वो कुछ दिनों में आएगा, कुछ सालों में आएगा या कई 100 सालों में आएगा, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ऐसा ही तुर्की के और दुनिया के मुख्तलिफ रीजन्स हैं जिनके बारे में लोगों को पता है कि वहाँ पर अर्थक्वेक आते हैं। तो ऐसी एक पेशन गोई इन्होंने की, जो पेशन गोई उस वक्त साइंटिस्ट जो है उसको इत्तेफाक मानते हैं, इत्तेफाकन वो बराबर आ गई, जिसकी बुनियाद के ऊपर फिर ये वजह शोहरत बनी और अब लोग इनको फॉलो करें। लेकिन साइंटिस्ट इनको
क्वेक्स में शामिल करते हैं, यानी कि अताई लोगों में, जैसे अताई डॉक्टर होते हैं जो सड़कों पर बैठे, उसी तरह इनको क्वेक कहा जाता है। और इनके मेथड को भी, इस मेथड को साइंटिस्ट बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते कि आपके जो सैयारों और सितारों की जो हरकत हैं, उनकी जो पोजीशन है वो कहाँ पर है। आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ फिल्मों के अंदर, बॉलीवुड की फिल्मों के अंदर जब कुंडलियाँ मिलाई जाती हैं तो वहाँ पर भी जब वो कोई पंडित आते हैं तो वो भी कोई ऐसी बात करते हैं कि इस वक्त जो इनकी पैदाइश के वक्त जो सितारे थे वो कहाँ पर थे, उनकी क्या पोजीशन थी, उसी बुनियाद के ऊपर वो कुंडलियाँ मिलाई जाती हैं। और ये वही उसी तरह का इल्म होने का कोई दावा करते हैं कि हम इस तरह के इल्म की बुनियाद के ऊपर ये ऐसी बात करते हैं। जो इनका इदारा है, अगर आप उसका नाम चेक करें तो वो भी है सोलर सिस्टम जियोलॉजिकल सर्वे, यानी कि जो निज़ाम शमसी है उसका जो जियोलॉजिकल या ज्योमेट्रिकल सर्वे है, ज्योमेट्रिकल शायद सर्वे है कि उसकी पोजीशन, उसकी ज्योमेट्री देखते हैं कि निज़ाम शमसी के अंदर जो सियारे आते हैं वो कहाँ कहाँ पर है और उनकी हरकत व सकनात से क्या असरात मुरतब होते हैं। तो ये इदारा जिससे ये वाबस्ता है उसका भी नाम ऐसा है। अब साइंटिस्ट इसको पाकिस्तान के अंदर इसको रिजेक्ट किया जा सका है, साइंटिस्ट रिजेक्ट कर चुके हैं। और अब इनकी जो प्रेडिक्शन कुछ जो नहीं साबित हुई, उसी दौरान तुर्की के अर्थक्वेक के बाद इन्होंने एक पेशन गोई पाकिस्तान के बारे में भी की थी, पाकिस्तान और हिंदुस्तान रीजन के बारे में, कि यहाँ पर भी कोई अर्थक्वेक बड़ा आ सकता है। लेकिन उस दौरान जो इन्होंने बात की फरवरी के बाद, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में इस रीजन के अंदर कोई बड़ा अर्थक्वेक ऐसा नहीं आया था जिस रीजन की इन्होंने बात की थी। कुछ लोग कहते हैं कि मोराको, जो मराकश के अंदर अर्थक्वेक आया, वो भी इन्होंने प्रेडिक्ट किया। ऐसी भी कोई बात नहीं, वो भी इन्होंने वेबसाइट्स के ऊपर आपको मिल जाएगा, वो इन्होंने प्रेडिक्ट नहीं किया। एक और प्रेडिक्शन जो इससे पहले इनके कही जाती है कि 2015-16 में इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के बारे में कोई पेशन गोई की थी, वहाँ पर कोई अर्थक्वेक आ सकता है, और वो भी इनकी पेशन गोई दुरुस्त साबित नहीं हुई थी। ऐसा कुछ वेबसाइट के ऊपर इस तरह की मालूमात भी पाई जाती हैं। तो इस सारी बात का मकसद ये है कि इनकी पाकिस्तान के अंदर अब जो पाकिस्तान के नेशनल न्यूज़ आउटलेट्स हैं, जो पाकिस्तान के बड़े चैनल हैं, उनके ऊपर इस पेशन गोई को लेकर ख़बरें चलना शुरू हो गई, जिसकी वजह से पूरे सोसाइटी के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर एक पैनिक और तशवीश और एक खौफ व खरास जो आ गया। और ये ख्याल करना चाहिए था इस तरह की कोई भी बात फैलाने से पहले, कम से कम पाकिस्तान के बड़े चैनलों को इसके ऊपर ज़रूर तहकीक कर लेनी चाहिए थी कि ये इनका मेथड क्या है, ये क्या है, साइंटिस्ट के बारे में क्या कहते हैं और किस हद तक इसको संजीदा लेना चाहिए। अब रही पाकिस्तान के अंदर, तो इनकी इस पेशन गोई को लेकर किसी किस्म के खौफ व खरास में मुब्तला नहीं होना चाहिए, किसी किस्म का पैनिक जो है वो क्रिएट नहीं करना चाहिए। और जो साइंटिस्ट कह रहे हैं और जो कहा जाता है, इनकी अगर वेबसाइट पर जाएंगे वहाँ पर भी बात की जाएगी, जब तक कोई ऑफिशियल मतलब ऑफिशियली, जब पाकिस्तान के ऐसे इदारे जो सिस्मिक एक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं या उसके बारे में प्रेडिक्शन करते हैं, या दुनिया के ऐसे इदारे, जब तक वो आपको कोई इस तरह की प्रेडिक्शन या इस तरह की वार्निंग ना दें कि फ़लाँ एरिया को इवैक्यूएट कर दें, वहाँ से लोग निकल आएँ, तब तक ऐसी किसी भी बात को, और ख़ास तौर पर किसी ऐसी इस तरह से बात करने वाले की बात को संजीदगी से नहीं लेना चाहिए, और उसको लेकर किसी किस्म की खौफ व खरास और तशवीश से परहेज़ करना चाहिए। मैं हूं इब्रार इस्लाम, और जनाब आप ये मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।